सो हे गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। देखो भाई, सीधा सा वीडियो है, हाउ टू सेलेक्ट योर डिजायर्ड कॉलेज। उनका लिस्ट कैसे बनाना है। तुम लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हो मेरे पास कि भैया मेरी रैंक इतनी है, मेरी ट्वेल्थ में इतनी परसेंटाइल है, मैं इस स्टेट का हूँ और हाँ मैं इस कैटेगरी का हूँ। तो आप मेरे को एक लिस्ट बता दो कॉलेजेस में कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी 8 लाख रैंक है CRL, तो उस रैंक पे मेरे को क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों तुमको पता नहीं है कि कैसे ढूंढना है, कि क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। तो आज मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे तुम लोगों को सेलेक्ट करना है, कि तुम्हारे पास कितने लिस्ट हैं कॉलेजेस के जिनमें तुमको एडमिशन मिल सकता है प्रीवियस ईयर के डेटा को देखते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं छोटा सा अपना स्टोरी यहाँ पे बताऊंगा, 10-20 सेकंड का, ठीक है। तो शुरू करता हूँ। लास्ट टाइम मेरा 7,70,000 आसपास रैंक था। उस रैंक पे मैं सबसे पहले सोच रहा था कि भाई कॉलेज मिलेगी तो कौन सी मिलेगी, ठीक है। मेरे को पता था जोसा से तो कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल। सीसेप में गया। मेरे को एक मस्त उस समय कॉलेज प्रेडिक्टर मिला था। आई डोंट नो वो अब नहीं है, बट उसका अभी सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो कॉलेज प्रेडिक्टर में गया, मैंने चूज किया कि मेरे को बहुत डर लग रहा था भाई कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए सीसेप का थर्ड राउंड का कट ऑफ यानी ORCR में चेक किया अपना सारी डिटेल्स डाल के, जैसे कि मेरी रैंक, मेरी कैटेगरी, मेरा डोमिसाइल स्टेट, ये तीनों डाल के जब मैं सर्च किया तो मेरे पास भाई 22 कॉलेजेस के ऑप्शंस आए। और 22 में से तुम अगर बहुतों को हटा दो ना, तो 12 कॉलेज ऐसे थे जहां जाया जा सकता था, जो कि सरकारी कॉलेज थे, ठीक है। और इसीलिए वहीं से मेरे को पता चला कि कम से कम इतने लिस्ट है मेरे पास जिसको मैं मतलब मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज प्रेडिक्टर ने दिखा दिया तो इसका मतलब कि तुम अंधा चॉइस फिलिंग कर दो इन 22 के 22 कॉलेजेस का ना। ऐसा करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो करना कैसे रहता है वही मैं तुमको आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगर कंप्यूटर नहीं है तो तुमको आ जाना है फोन पे कर लेना है डेस्कटॉप साइट को ऑन। उसके बाद यहाँ पे जाना है, सर्च करना है कि सीसेब कॉलेज प्रिडिक्टर। सीसेब कॉलेज प्रिडिक्टर सर्च करने के बाद तुम्हें ये कॉलेज दुनिया का लिंक दिखेगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये वाले लिंक पे क्लिक करना और तुमको यहाँ आना है। और ये वेबसाइट में आने के बाद तुमको सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर OTP वेरीफाई करके, जगह स्टेट स्टेट मतलब जो भी रहेगा, इसको लॉगिन करना है, ठीक है। सबसे पहले भाई अभी तक जो मेरे को लास्ट ईयर कॉलेज प्रिडिक्टर मिला था वो अब नहीं मिल रहा है। तो अभी तक मैं बहुत सारा ट्राई किया, सीसेप का सही ये बताता है सिर्फ कॉलेज दुनिया वाला। तो तुमको यहाँ आ जाना है, ठीक है। तुम आने के बाद तुम्हारे पास ये वाला ऑप्शन आएगा, अच्छे से देखो भाई, दोबारा नहीं बोलूंगा। और वीडियो को पॉज करके समझ समझ के देखना, ठीक है, इसको सही से करना। चलो अब भरते हैं अपना लिस्ट की कैसे सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। अब भरते ओके, हाँ ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। सॉरी यार, अपना डिटेल दिखा दिया। कॉल मत करना गाइस। ओके ओके ओके। तो ओके एनीवे, हाँ अपना यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे डालोगे तुम लोग अपना रैंक, ठीक है। रैंक डालना है शांति से, जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल लेके आ रहा हूँ कि तुमको NIT प्लस सिस्टम में कौन कौन सी कॉलेजेस मिल सकती हैं 10 लाख रैंक पर भी, ठीक है। माइंड ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट करना भाई, 10 लाख रैंक पर भी। चलो ना अपन देखते हैं ना ऐसे भी क्या सीन है। तो सबसे पहले अपन सर्च करते हैं सीधे के सीधे 11 लाख रैंक पर क्या मिलता है, ठीक है। आ जाओ भाई, 11 लाख रैंक डाल दिया हूँ। जनरल डालते हैं, चांसेस कम है बट सी जनरल रिजर्वेशन में। होम स्टेट अपन कहीं का भी डाल दे, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो ना कहीं का भी डाल देते हैं, लेट्स वो छत्तीसगढ़ ही डाल दिया।
पहले मेल का देखेंगे, फिर सेम फीमेल का देखेंगे। तुमको डिफरेंस बताऊंगा कि भाई जो भी तुम लड़कियां हो ना, तुम लोगों पे कितना डिफरेंस आता है, तुम्हारे लिए कितना अच्छा हो सकता है सीसेप काउंसलिंग। सिर्फ सीसेप काउंसलिंग, जोसा में भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जोसा सीसेप दोनों कनेक्टेड है, पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगता है। पैसा लगता भी है तो कट के मतलब बैलेंस होके सही से हो जाता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं है सच। चलो सर्च करते हैं, चलो लेट्स गो। 11 लाख रैंक में कोई भी कॉलेज नहीं देखने को मिली इस साल, यानी कि डेटा आई गेस ये इस साल का नहीं, प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर में 6-0 कर दिया था क्या मैं? भाई 6-0 कर दो, डैम भाई। ओके ओके ओके, ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। ये देखो, अब सही है। अब देखो तुम लोग, पिछले बार भाई मैं कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। ओके, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। तुम यहाँ पे देखो, ऑप्शंस आ गए हमारे पास। सबसे पहला कॉलेज है मध्य प्रदेश में, दूसरा कॉलेज है यूपी में। ओके, ठीक है। एक कॉलेज तुम्हें दे रहा है बीटेक इन कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। फीस इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट ईयर का फीस है ये, और सेकेंड ईयर में थोड़ा कम हो जाता है फीस। ये थर्ड राउंड का जनरल का ऑल इंडिया रैंक दिखाया गया है, 13,43,430 में। यानी कि सोचो तुम, अगर तुम्हारा 12 लाख भी रैंक है तो तुमको भाई आईआईसीटी में इतना मतलब आईआईसीटी में सीट मिल रहा है। तुम पहले ये देखो कि तुमको सरकारी कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा कॉलेज, ये है मेरा कॉलेज डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिसको लास्ट ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया यहाँ से। तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे तुमको बीटेक मिल जाएगी डेयरी टेक्नोलॉजी में, जो कि मैं कहूँगा यूजलेस है। फीस के हिसाब से आरओआई बहुत गंदा है। दूसरा तुमको मिलेगा बीटेक फैशन एंड अप्रैल टेक्नोलॉजी, यानी सीधी सी बात है वही कपड़े वपड़े वाली बात है। तो इसकी भी फीस के हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है ये ब्रांच, ठीक है। तो अगर भाई किसी का 11 लाख रैंक है, तुम लोग और यहाँ से देख रहे हो क्या बोलते हैं, जनरल के हो, ठीक है, जनरल के हो, तो तुम्हारे पास ये ऑप्शंस हैं, ये दो कॉलेजेस ध्यान में रख लेना भाई एकदम, ठीक है, भूलना नहीं। अब देखो ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा वेरी करती है, ठीक है, सब पे अलग अलग लागू होगी। तो बहुत ऑप्शन है भाई ऐसे। तुम देखो ऐसे 7 लाख रैंक ले लिया मैं, ठीक है। अगर मान लो मैं ओबीसी हूँ, मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, मैं फीमेल हूँ, ठीक है। अब देखो कितने ऑप्शंस आते हैं तुम्हारे पास, देखो। तो मैं एक चीज़ और कहूँगा, एक चीज़ ये कहूँगा कि तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। तुम लोग ट्राई ये करना कि जैसे मतलब ये सब लिस्ट आती है ना, तो इन लिस्ट को एक पेन पेपर में लिखो, ठीक है। और ट्राई करना है कि ये ना जो राउंड, जैसे राउंड 2 का है, यहाँ पे देखो ये सीसेप का सेकेंड राउंड का ओबीसी एनसीएल ऑल इंडिया फीमेल का रैंक है ये, ठीक है। तो ये सब में तुम एलिजिबल हो, ठीक है, अगर तुम फीमेल हो तो, ठीक है। तो इनमें एलिजिबल हो तो इनको लिखो, फिर अब इन पे जाके रिसर्च करो, इनकी वेबसाइट पे जाके रिसर्च करो। वैसे ये जो आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर है ना, बहुत बढ़िया कॉलेज है, मतलब तुम शांति से जी रहे होगे इस कॉलेज में अगर जाओगे तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुमको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिल रही है, हालांकि ब्रांच बहुत लोअर है, बट हाँ सरकारी कॉलेज तुमको मिल जाएगी। देखो अभी मैं तुमको और भी दिखाते, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो ये ना नोट करते रहो, ये सारी चीज़ों को नोट करो। और हाँ, एक क्रॉस चेक करने को भी मैं और बताऊंगा। अब देखो ऑप्शंस कितने आ गए तुम्हारे पास, बहुत सारे 23 कॉलेजेस के ऑप्शन है। कितना रैंक में, 7 लाख रैंक में, कौन से कैटेगरी से, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से। इंस्पाइट की अब तुम कहाँ से हो, वेस्ट बंगाल से हो, छत्तीसगढ़ से हो, एमपी से हो, वट, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास कितने सारे ऑप्शन मिलते हैं, देखो भाई। सीधी सी बात है, जो ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की कॉलेजेस हैं, जितने भी हैं भाई, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है तो इनमें जाओ, बहुत नीचे के रैंक तक कॉलेज मिल जाते हैं। और इनका आरओआई उतना अच्छा नहीं होता है। हालांकि अगर कॉलेज नहीं मिल रहा है, पैसे हैं तुम्हारे पास, तो इनमें बिल्कुल जा सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा तुम्हारे लिए।
ठीक है। देखो तुमको बीआईटी मिल रहा है कितना रैंक में, राउंड 3 में ओबीसी एनसीएल ऑल इंडिया पे क्लोज हुआ था 7,11,000 रैंक में। ठीक है। बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 7,21,600 समथिंग में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था राउंड 3 में। तो अगर तुम्हारा 7,20,000, अगर 7 लाख के अंदर है तभी चॉइस फिलिंग में इन कॉलेजेस के इन ब्रांच को रखना। अगर 7,20,000 से ऊपर है तो फिर मत रखना ना, क्योंकि क्योंकि मतलब बहुत कम चांस है ना भाई, थोड़ा तो इसमें भी तुमको वो देखने को मिलेगा ना, ऊपर नीचे की होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो दिक्कत रहता है कि तुम सेफ जोन में ही रहो, अंदर ही रहो। जैसे कि लास्ट ईयर मेरे को मैं इस ब्रांच के लिए गया था, बीटेक इन कम्युन मतलब बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डॉक्टर हरि सिंह गौर में जब मैं लास्ट ईयर एडमिशन लिया था, तो उसका क्लोजिंग रैंक देखो 8,35,468। लेकिन तुमको सच बताऊं, जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, यहाँ पे मतलब कॉलेज में गया, कॉलेज में जब मैं रहने लगा, तो कॉलेज के 8-10 दिन के बाद, स्टार्ट होने के बाद, उनका जो ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ ना बाकी सीटें भरने के लिए, तो इतने तगड़े तरीके से ड्रॉप हुआ ना भाई कि मैं बता भी नहीं सकता कि कितना भाई, 12 लाख रैंक तक के एमपी के बच्चे मेरे क्लास में एडमिशन ले रहे थे उस समय। देन आई जस्ट ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम देयर, इसीलिए अभी मेरे को आइडिया नहीं है कि क्या सीन है। खैर, ऑप्शन देखो, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीआईटी कोकराझोर। ठीक है। तो इस इतने सारी, ये तुमको यहाँ एग्रीकल्चर, यहाँ पे सिविल मिल जा रही है। ये देखो नेहरिस्ट ईटानगर में भी तुमको 7,80,000 के अगर अंदर है तो तुम इसके यहाँ जा सकते हो, सिविल मिल रही है। बीएससी प्लस एमएससी इन मैथमेटिक्स दे रहा है SLIET, संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिलचर पंजाब। ये भाई मतलब ये जो भी है ये पंजाब का, तो ये बहुत ज़्यादा गांव में है, मैं लास्ट टाइम रिसर्च किया था तो देखा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, यहाँ पे बायोमेडिकल मिल जा रही है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहरू, भाई यहाँ मैं फुल प्लान बना लिया था जाने का, बहुत अच्छा कॉलेज है, बट एनीवेज ठीक ही है RY के हिसाब से भी। तुम्हारा ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, भाई इन कॉलेजेस को ना हल्के में मत लेना, ये कॉलेजेस ना एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही बनाई गई है। ठीक है। तो बच्चे कम जाते हैं, कम बच्चे यानी कि डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा तो तुमको पता है कि तुम्हारा कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। ठीक है। जैसे कि ये IIHT हो गया, या फिर तुम्हारा वो हो गए जो फूड इंजीनियरिंग कराते हैं, दो हैं, एक निर्जुली में और एक कहीं पे है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, खैर यहाँ पे आएगा वैसे। हाँ, ये NIFTEM। ठीक है। NIFTEM ये जो है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। तो ये सारे कॉलेजेस को हल्के में मत लेना यार, अच्छे कॉलेजेस हैं ये सब। ठीक है। फिर आता है तुम्हारे ये घनी घान चौधरी जो भी है। तो देखो कितनी ऑप्शन है भाई तुम्हारे पास, ये देखो बोल रहे हो ऑप्शंस नहीं है भैया, मेरी 10 लाख रैंक है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अरे घंटा ऑप्शंस बहुत है भाई, तुमको देखने नहीं आती। इस वीडियो में मैंने बता दिया कि लिस्ट कैसे निकालो, बस अब यहाँ से यार अपना देखो, यहाँ जाओ, यहाँ पे अपने हिसाब से डालो अपना रैंक, जो CRL डालना, ठीक है, कैटेगरी रैंक मत डालना। और उसके बाद यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करो, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करो, मेल फीमेल सेलेक्ट करो। और देखो तुम ना क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे करोगे पता है? मैं बताता हूँ, क्रॉस चेक भी कैसे करना है। तो ऐसे जाओ, यहाँ पे देखो लिस्ट आ गई, और सारे कॉलेजेस को नोट डाउन करो, किसी भी सीक्वेंस में अभी नोट डाउन कर लो। उसके बाद उसमें से छांटो कि मेरा मन चाहा स्टेट कौन सा है, कौन से स्टेट का वेदर मेरे को पसंद है, ये सब सेलेक्ट करो। फिर कैंपस सेलेक्ट करो, कैंपस कैसा है, जिम विम है कि नहीं है कैंपस में, या फिर क्या सीन है कैंपस में, फैसिलिटी कितनी है, मेस कितने हैं, एकोमोडेशन यानी हॉस्टल का क्या सीन है, फीस कितना है, ये सब सारी चीज़ खुद से चेक करो। उसके बाद फीस वगैरह के लिए जो भी है ना, तुम देख सकते हो, मेरी ही 100 वीडियो से ज़्यादा पड़ी है भाई, सारे कॉलेजेस को लपेट रखा है मैंने, सारे पे वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। तो वो सब डालो, एंड उसके बाद बस अपना लिस्ट बनाओ कि अब मेरे को टॉप 5 टॉप 10 कॉलेजेस मिल गए हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करो, तुम जब सीसेप काउंसलिंग में बैठोगे, तो सीसेप काउंसलिंग में बैठते टाइम
उसी कॉलेजेस को, उसी कॉलेजेस के ब्रांच को देखो, जैसे यहाँ से ब्रांच मिल जा रहा है ना भाई। अगर तुम्हारा 10 लाख से थोड़ा सा 1-2 हज़ार कम रैंक है तो तुम ऐसे बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग को लिखो। वहाँ पे पहले कॉलेज लिखो, उसके नीचे सब कॉलम करके अपना ब्रांचेस लिखो, फिर उन्हीं को छांटो कि मेरे को सर्किटल ब्रांच में जाना है, या मेरे को सिविल मैकेनिकल में जाना है, या तो कहीं सीएस मिल रही है तो सीएस में जाना है। ऐसे करके प्रीफरेंस ऑर्डर बनाओ, जिसको हम लोग फर्दर चॉइस फिलिंग बोलेंगे, ठीक है। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सिंपल सा रहता है। इसी के काउंसलर तुमसे 2,000-3,000 रुपया लेते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे लिस्ट बनाओ, और उसके बाद तुम्हारे पास हाँ, और अगर तुमको तसल्ली नहीं मिल रही है ना कि भाई कहीं ये वेबसाइट बोल रही है कि इसका डेटा गलत तो नहीं है कि इतना ORCR है, ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक, तो कोई सीन नहीं है। तुम क्या करो, सीसेप की वेबसाइट में चले जाओ। जब तुम सीसेप की वेबसाइट पे जाओगे तो तुमको कुछ दिखता हुआ दिखेगा ऐसा। रुको थोड़ा लोड हो जाए। हम्म। ओके, ये रहा देखो। तो देखो, ये लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे जाना, और यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलेज को सेलेक्ट करना, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब जैसे यहाँ पे तुम लोग डाल रहे थे ना, ऐसा ऐसे डालने को नहीं आएगा। वैसे आता भी है तो उसका सही से काम नहीं करता। सी से बोला भाई सरकारी वेबसाइट है, तुम क्या डिजर्व करते हो, यू आर इन इंडिया, यू आर नॉट इन एनी अदर कंट्री। तो तुम, यार खुल जा भाई। तो तुम यहाँ आओगे ना, अब ये खुले तो दिखाऊं। यहाँ पे ऑप्शंस आएगा तुम्हारे पास, तो उन्हीं ऑप्शंस में अपने कॉलेजेस को सेलेक्ट करना, जो तुम लोग लिस्ट डाले हो ना, सेम कॉलेज सेम ब्रांच, अपनी चीजें डाल के सेलेक्ट करना। तुम्हारे पास एक डेटा आ जाएगा, उसी डेटा को देखना, क्रॉस चेक करना भाई, एकदम एग्जैक्ट मिलते हुए दिखेगा। लास्ट ईयर मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था, तो मैं इसको चेक किया था कि भाई सच में सीसेब ऐसा बोल रहा है, ये लोग डेटा कहाँ से उठा रहे हैं, बट हाँ सही बोल रहा है, ये सही है कॉलेज प्रिडिक्टर। तो ऐसा अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ ऐसा, बस हाँ। तो बस यही था, अपना लिस्ट बनाओ, और उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद तुम रिसर्च करो कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है। आगे बताना किस वीडियो पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। खैर अभी तो मेरा नेट निपट गया है। एनीवेज, यही था जो मैं बताया। वीडियो को ना फिर से देखना, रिवाइंड करके देखना, और ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, और थोड़ा सा ऐसे बोलता हूँ कि समझने में टाइम लगे, क्योंकि सिर्फ एक जगह के लोग मेरे को नहीं देखते हो, तुम लोग ऑल ओवर इंडिया से देखते हो। सो दैट्स वाई जस्ट स्टे स्टिक इनटू दिस वीडियो। ऐसा आएगा कुछ, चलो देख लो, आखिरी में खुल गया। तो स्पेशल राउंड, यहाँ पे राउंड, ये सीसेप के राउंड है ना, 1 2 3। मैं प्रीफर करूंगा कि कहीं पे भी सेकंड राउंड में जो ORC क्लोजिंग रैंक रहेगा ना, तो उससे ऊपर ही जाता है थर्ड राउंड में। तो अगर सेकंड राउंड में सेम रैंक पे भी, मतलब मान लो सेकंड राउंड क्लोज हुआ 10 लाख एग्जैक्ट, तो तुम ना 10 लाख एग्जैक्ट को चॉइस फिलिंग में इंक्लूड कर सकते हो। क्यों पता है? क्योंकि जब राउंड थर्ड होगा ना, तो वो 10 लाख 11 लाख होगा, लेकिन वो 10 लाख 9 लाख नहीं होगा, समझे। तो ऐसा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसको फिल करो, यहाँ से सबमिट करोगे तो भाई ये सीसेप का ऑफिशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सीन नहीं है। ये जो लिंक है ना, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो तुम लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। और बाकी बस दैट्स इट फॉर टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करो। और आईआईटी पटना पे, आईआईटी पटना के बीएस डिग्री पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। और यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस तुमको मिलने वाली है। नॉट ओनली पढ़ाई लिखाई, कुछ और भी चीज़ करेंगे। तो चलो ठीक है, बाय बाय, और ध्यान दो अपना।